प्रश्न 1। निम्नांकित अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखें और उन्हें सरलतम रूप में लिखें। प्रश्न 1 का ए। 12:9। तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखना है और उन्हें सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे पहले, तो 12/9 हो जाएगा। 12:9 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 12/9। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप में तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है। 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 9 भी, तो 3 से काट लेंगे। 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, यानी कितना हो गया सरलतम रूप में 4/3। तो पहले तो इसको भिन्न के रूप में लिखना था, यानी 12/9 लिख लेंगे। 12:9 को क्या लिख लेंगे, 12/9। फिर इसको सरलतम रूप में लिख देंगे, यानी 4/3। तो सरलतम रूप मतलब कि इसको काट करके, अगर ये कोई एक अंक से कटेगा तो उसको काट करके लिख देना है। देखिए 4/3 अब कोई अंक से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 12/9 और 4/3। तो इसको तब तक काटना है जब तक कि इसका सरलतम रूप नहीं आ जाए, मतलब कि फिर और नहीं कटे। तो 4/3 इसका सरलतम रूप है। बी में है 15:10। 15:10, तो इसको हम लिख लेंगे 15/10। 15/10, तो भिन्न के रूप में क्या लिख लेंगे, 15/10। 5 से देखिए कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 3/2। इसका सरलतम रूप हो गया 3/2। सी 20:32। 20:32, तो इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा 20/32। अब 4 के पहाड़ा में आ रहा है दोनों, 4 5 20, 4 8 32। देखिए 2 के पहाड़ा में भी, मतलब 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 4 से भी। तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, और 4 से काटेंगे तो एक ही बार काटने पे आ जाएगा इसका सरलतम रूप। तो 4 से ही काट देते हैं, 4 5 20, 4 8 32, यानी इसका उत्तर हो गया 5/8। सरलतम रूप क्या हो गया, 5/8। ऐसे अगर 2 से काटते तो पहले 10 आता, 10 दूना 20, 16 दूना 32। फिर 2 से काटते तो 2 5 10, 8 दूना 16, यानी 2 बार काटना होता। लेकिन 4 से काटने पे एक ही बार में इसका उत्तर आ गया है, यानी सरलतम रूप डी। तो डी में है 18:27। तो इसको लिख लेंगे भिन्न के रूप में 18/27। तो 3 से भी कटेगा और 9 से भी। देखिए 3 से भी दोनों कटेगा, 3 6 18, 3 9 27। तो 3 से काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, जैसे 3 6 18, 3 9 27। फिर 6 और 9 को फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, इस तरह काटना होगा। इसलिए इसको हम 9 से ही डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि 9 से भी दोनों कट रहा है। 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो एक ही बार में इसका उत्तर आ गया है 2/3 सरलतम रूप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2/3 और 18/27। प्रश्न ई है 2.2/3 अनुपात 1.1/4। 2.2/3 अनुपात 1.1/4। तो इसको हम सबसे पहले पूर्णांक तोड़ करके लिख लेते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना, देखिए 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे
तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, ये दोनों गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो 8/3 अनुपात, अब एक पूर्णांक 1/4 का पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 गुना 1 4, ये दोनों गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 4 गुना 1 4, 4 1 5, यानी 5/4। तो इसको हम लिख देंगे भिन्न के रूप में। कैसे लिखेंगे, तो 8/3, देखिए 8/3 बटा 5/4, तो इस तरह इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। 8/3 अनुपात 5/4 है, तो 8/3 बटा 5/4 लिख लेंगे। तो 8/3 अनुपात 5/4 आया पूर्णांक तोड़ने पे, तो 8/3 को ऊपर, फिर बटा 5/4 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है उसको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 4 बटा 3 गुना 5। देखिए जो सबसे ऊपर है यानी अंश, और सबसे नीचे है यानी 8/3 में अंश कौन है, 8 है, 5/4 में हर है 4, तो 8 गुना 4 कर देंगे, यानी सबसे ऊपर वाले को और सबसे नीचे वाले को गुना कर देंगे, 8 गुना 4, फिर नीचे में जो बीच में उसको गुना कर देंगे, तो 3 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 बटा 5×15, तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, 32/15, क्योंकि 32/15 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा दोनों, तो इसका सरलतम रूप हो गया 32/15, और भिन्न के रूप में हो गया 8/3 बटा 5/4। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। प्रश्न 2, निम्नांकित अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखें। तो प्रश्न 2 का ए है 24/18, 24/18, तो अनुपात में है तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी लिख लेंगे इसको 24/18, 24/18 लिख लेंगे। अब ये दोनों जो है 6 के पहाड़ा में आता है, 6 चौक 24, 3 छक 18, ठीक है, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, देखिए 3 से भी कटता है, 3 8 24, 3 छक 18, तो 3 से काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, इसीलिए डायरेक्ट 6 से काट देते हैं, तो 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी कितना आ गया, 4/3, तो इसका उत्तर हो जाएगा भिन्न के रूप में 4/3। बी, तो बी में है 30/20, 30/20 है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 30/20, 30/20। अब 10 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 10 तिया 30, 10 दूना 20, देखिए 2 से भी कटता, 15 दूना 30 और 10 दूना 20, 2 से भी कटता, तो 2 से काटने पे 2 बार काटना होता, फिर 3 से काटते, यानी फिर 5 से काटते, ठीक है, तो इसीलिए सीधे हम 10 से काट लिए, 10 तिया 30, 10 दूना 20, तो इसका उत्तर आ गया 3/2। क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको अगर हम 2 से काटते तो उत्तर तो वही आता, देखिए 15 दूना 30 और 10 दूना 20, फिर 5 से काटना होता, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 3/2 आ जाता, देखिए 2 बार काटना पड़ा है, ऐसे 10 से काटने पे एक ही बार काटना पड़ा इसको, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 3/2। सी में है 45/225, 45/225, तो इसको हम लिख लेंगे 45/225, 45/225। अब 45/225,
तो 5 से कट रहा है, देखिए 5 है इकाई अंक पे, यानी 5 से कट जाएगा। तो 5 नंबर 45, 5 चौक 20, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5 बचे 25, यानी 45 बचे 225। ठीक है, तो 5 से काटने पे इकाई अंक पे 5 था, तो 5 से इसको 5 से मतलब दोनों कट जाता। तो कितना बार में कटा है, 5 नंबर 45 और 45 बचे 225। अब देखिए 9 से 45, 9 बचे 45, यानी कितना आ गया, तो अंश में कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, बटा हर में क्या है 5 है, यानी इसका उत्तर हो गया 1/5। तो ऐसे हम सीधे काट सकते थे, 45 बचे 225, तो सीधे 1/5 इसका उत्तर हो जाता। ऐसे 5 से काटने पे देखिए 2 बार काटना पड़ रहा है, 5 नंबर 45 और 45 बचे 225, फिर 9 बचे 45, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1/5। तो कैसे भी काटेंगे उत्तर इसका 1/5 ही आएगा। डी, तो डी में है 1/4, 1/4 अनुपात 3/4, 1/4 अनुपात 3/4। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 1/4 बटा 3/4, इसको हम क्या लिख लेंगे 1/4 बटा 3/4। 1/4 अनुपात है तो 1/4 को ऊपर लिख लेंगे, फिर अनुपात है तो बटा में 3/4 लिख लेंगे। अब जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है वो गुना होगा, तो 1 गुना 4 बटा, और जो बीच में है यानी 4 और 3 ये दोनों गुना होगा, तो 4 गुना 3। ठीक है, तो 1/4 अनुपात 3/4 था, तो 1/4 को सबसे ऊपर लिख लेंगे और बटा 3/4, इस तरह से लिख लेंगे भिन्न के रूप में। अब जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है वो गुना होगा, तो 1 गुना 4, 1 गुना 4 बटा 4 गुना 3, तो 4 से 4 कट गया, यानी इसका उत्तर क्या आ गया 1/3। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, एक देखिए 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 4 से 4 कट गया, 1/3 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में है निम्नांकित अनुपातों को सरल करें। तो प्रश्न 3 में क्या है, तो प्रश्न 3 का ए, निम्नांकित अनुपातों को सरल करें, यानी प्रश्न 3 का ए में है 4 रुपया अनुपात 4.80 रुपया, यह है 4 रुपया अनुपात 4.80 रुपया। तो इसको सरल करना है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, दोनों रुपया में है तो हम लिख लेंगे इसको 4/4.80। ठीक है, बटा में इस तरह लिख लेंगे 4/4.80। तो 4/4.80 लिख लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 4/480, और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक पे 2 शून्य देंगे, यानी दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही शून्य एक पे देंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा, यानी 4 से गुना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट लिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 4 से 48 कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, 12 चौक 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी कितना आ गया 5/6 आ गया। तो अनुपातों को सरल करना था तो सरल हो चुका है, यानी इसका उत्तर आ गया 5/6। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5/6। तो पहले हम दशमलव हटा लेंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे। ठीक है, उसके बाद काट कूट करके कितना आ जाएगा 5/6।
तो 4 रुपया अनुपात 4.80 का कितना हो जाएगा सरलतम रूप में 5/6। बी, तो बी में है 100 किलोमीटर अनुपात 1 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर अनुपात 1 किलोमीटर है, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर 100/1। क्या लिख लेंगे 100/1। तो 100 किलोमीटर अनुपात 1 किलोमीटर है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, दोनों किलोमीटर में है तो बस 100/1 लिख लेंगे। 100 अनुपात 1 है, दोनों किलोमीटर में है तो बस 100/1। देखिए 100 को पहले लिख लेंगे, 1 को नीचे, यानी 100/1। सी में क्या है 442 अनुपात 578। 442 अनुपात 578 है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 442/578। ठीक है, 442/578। अब देखिए 2 से दोनों कट रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 से कटेगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 इधर गया तो 17 हो गया, तो 2 8 16, 1 इधर गया तो 18 हो गया, 2 9 18। अब 221 आ गया, यहाँ पे 289 आ गया। 221 और 289। अब 221 और 289 17 के पहाड़ा में आता है, तो देखिए 17 गुना 17 होता है 289। 17 गुना 17 289, और 17 गुना 13 होता है 221। 17 तिया 51 और 17 5 22, यानी 17 गुना 13 कितना होता है 221, और 17 गुना 17 होता है 289, यानी इसका उत्तर कितना आ गया 13/17। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 13/17 सरलतम रूप में। तो 221 और 289 को 17 से काटेंगे, तो 17 से 221 13 बार में कटेगा, यानी 17 से 221 को भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, और 17 से 289 को भाग देंगे तो 17 आएगा, यानी 17 गुना 13 221 और 17 गुना 17 289। तो पहले हम 2 से काट लेंगे तो 221 और 289 आएगा, फिर 17 से काट लेंगे तो 13, और यहाँ पे 17 आ जाएगा, यानी 13/17। तो सरलतम रूप में इसका उत्तर हो गया 13/17।